बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। और हमने प्रीवियस क्लास में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी चैप्टर 6 की। डू यू रिमेंबर? ओके, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का एक पेज किया था, पेज नंबर 85, ठीक है। और आज हम एक्सरसाइज का पेज 86 और 87 पे जो भी वर्क है वो करेंगे, ठीक है। तो लेट्स ओपन द बुक फर्स्ट, देन वी विल स्टार्ट द वर्क। तो सबसे पहले आप अपनी साइंस की बुक्स ओपन करें। स्टूडेंट्स, आई हैव ओपन पेज 86 और आप भी जल्दी से पेज 86 को ओपन कर लें ताकि हम अपना वर्क स्टार्ट करें। पेज 86 पर क्वेश्चन 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको अब हम नहीं करेंगे। इससे ऊपर क्वेश्चन 3 है वो हम करेंगे अभी, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज encircle the things in each list which is not in the group। आपने क्या करना है, आपके पास 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है। हर ग्रुप को अच्छे से देखें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, और जो उस लिस्ट में नहीं है वो हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। यानी कि बाकी सारे एक ही स्टेट होगी मैटर की और उनमें से सिर्फ एक ऐसा होगा जो कि डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर होगा, तो हम उसको सर्कल करेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। इसमें हम पहले सारे रीड करेंगे, ठीक है। मेरे साथ रीड करें आप भी। जूस, मिल्क, एयर, वाटर, ऑयल, इन सब के बारे में आप जानते हैं अच्छे से। जूस, मिल्क, वाटर, ऑयल, ये चारों लिक्विड हैं, ऐसे ही है ना। जूस, मिल्क, वाटर, ऑयल, ये चारों क्या हैं? लिक्विड हैं। बीच में ये जो एयर है यानी हवा, ये लिक्विड तो नहीं है ना, तो यानी कि ये इस ग्रुप में से नहीं है, ये डिफरेंट है। तो इस एयर को हम सर्कल कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। क्लियर? ऑलराइट। इसी तरह हमने बाकी दोनों ग्रुप्स के साथ भी करना है। अब ग्रुप 2 हम देख लेते हैं। स्टोन, डेस्क, बुक, सिरप, चेयर। अब इनमें से हम देखते हैं कौन सा डिफरेंट है। देखिए, स्टोन ये भी सॉलिड, डेस्क ये भी सॉलिड, बुक सॉलिड, सिरप लिक्विड, चेयर सॉलिड। सारे सॉलिड हैं सिवाय सिरप यानी इस मेडिसिन के जो कि लिक्विड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिरप डिफरेंट है, हम सिरप को अब सर्कल करेंगे। तो अब आते हैं ग्रुप 3 की तरफ। ग्रुप 3 में देखते हैं क्या क्या है। एयर गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, वाटर गैस है, नो लिक्विड है। फिर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ये वही गैस है स्टूडेंट जो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। फिर है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स का मतलब होता है कि जो पानी के छोटे छोटे से ड्रॉप्स होते हैं, जैसे आप कुछ बॉयल करते हैं तो आपने देखा होगा कि स्टीम बनना शुरू हो जाती है, ऐसा ही है ना। कुछ बॉयल करते हैं तो ऊपर से स्टीम निकलना शुरू हो जाती है, तो वो एक्चुअली वाटर वेपर्स होते हैं, उसके छोटे छोटे बबल्स से बनते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर्स भी एक गैस फॉर्म है। जैसे कि ये जो कप ऑफ टी है जो कि बहुत गर्म है और उसके ऊपर से ये आपको निकलता दिखाई दे रहा है, ये स्टीम होता है और ये एक्चुअली छोटे छोटे बबल्स होते हैं वाटर के जो ऊपर जाकर एयर में चले जाते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर, वाटर वेपर्स जो होते हैं ये गैस है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, दीज ऑल आर गैस। सिर्फ जो बीच में ये वाटर है ये क्या है? लिक्विड, यानी ये डिफरेंट है बाकी सबसे। तो यहाँ पर हम किसको सर्कल करेंगे? वाटर को। वेरी गुड। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव टू द पेज 87, क्वेश्चन नंबर 5.
यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राइट सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं उनमें आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस लिखना है। मतलब इन स्टेटमेंट को रीड करें, अगर तो वो सॉलिड के बारे में बात हो रही है तो आपने वहाँ पर सॉलिड लिखना है, अगर वो किसी लिक्विड के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर हम लिक्विड लिखेंगे, और अगर वो किसी गैस के बारे में बात है तो उसे वहाँ पर हम गैस राइट करेंगे। तो ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है। फर्स्ट आई विल रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट हैज़ अ शेप। इसकी एक शेप होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। वेल डन, सॉलिड। और सॉलिड क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि सॉलिड की ही तो शेप होती है, लिक्विड और गैस की तो नहीं होती ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉलिड राइट करेंगे। आई हैव रिटन सॉलिड हेयर। आप लोग भी लिख लें, SOLID, स्पेलिंग आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। वेरी नाइस, गैस। आपने पढ़ा था ना कि गैस जो होता है वो हर जगह मूव कर सकता है, सो यहाँ पर हम गैस राइट करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ हार्ड। ये बहुत हार्ड होता है, सख्त, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। वेरी नाइस, सॉलिड होता है हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉलिड राइट करेंगे। ओके, लास्ट स्टेटमेंट, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। कंटेनर किसी भी बर्तन को कह सकते हैं कि आप इसको जिस भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसकी शेप का हो जाएगा। सो ये किसके बारे में बात हो रही है? लिक्विड। लिक्विड, क्योंकि लिक्विड यानी वाटर, जूस, इनको आप किसी भी कंटेनर में डालें, जैसे किसी ग्लास में, जग में, कप में डालें तो वो उसी की शेप का हो जाता है, क्योंकि लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है, सो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है और आपने मेरे साथ इसका रिटर्न वर्क भी कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन 6 ऑन दिस पेज। क्वेश्चन 6 क्या है? आपके सामने बॉटल है और बॉटल के डिफरेंट पार्ट्स हैं। बॉटल के अंदर एक जूस है और उस जूस, उस लेमोनेड के अलावा उसके ऊपर उसकी कैप है, उसका स्टॉपर है, फिर प्लास्टिक है, यहाँ उसके ऊपर बबल्स हैं छोटे छोटे। आपने हर चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ बॉटल ऑफ लेमोनेड, विच ऑफ द लेबल्स शो सॉलिड, लिक्विड, गैस। पार्ट्स के नेम्स लिखे हुए हैं, आपने देखना है कि ये जो नेम है ये कौन सा पार्ट है। ये पार्ट सॉलिड में आता है, लिक्विड में या गैस में, तो यहाँ पर हम फिर सॉलिड, लिक्विड या गैस राइट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, सबसे फर्स्ट पार्ट है स्टॉपर, यानी इसकी जो कैप है ऊपर, जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस? ये जो इसकी कैप है। वेरी गुड, ऑब्वियसली ये हार्ड है, इसकी शेप भी फिक्स है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? सॉलिड। सो हम स्टॉपर के आगे बॉक्स में सॉलिड राइट करेंगे। सेकंड देखिए, द प्लास्टिक साइड ऑफ द बॉटल, यानी जो बॉटल है पूरी जिससे बनी है, ये आपको पता है प्लास्टिक की बनी है पूरी बॉटल, तो ये क्या है? तो ये जो प्लास्टिक साइड है बॉटल की, ये कौन सी स्टेट है? सॉलिड। ठीक है, क्योंकि ये भी हार्ड है और इसकी भी आपको एक फिक्स शेप नज़र आ रही है। ओके, मूव टू द थर्ड वन। थर्ड में आपके पास क्या नेम है? बबल्स। बबल्स मतलब जैसे आप किसी ठंडे पानी की बोतल को जब फ्रिज से निकालते हैं, थोड़ी देर उसे बाहर रखें तो उसकी प्लास्टिक की बाहर की तरफ, बोतल के बाहर आपको वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स नज़र आते हैं, छोटे बबल्स। लुक एट दिस पिक्चर, ये बॉटल की पिक्चर है, इस पे ये जो बबल्स हैं, ये पानी के देखिए छोटे छोटे ड्रॉप्स और बबल्स हैं। इनके बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो आई विल टेल यू अबाउट दिस। ये होते हैं गैस। और क्यों गैस होते हैं? जब आप बॉटल को बाहर निकालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो ठंडा पानी होता है वो उसका टेम्परेचर
जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो ठंडे पानी से थोड़ा थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी जो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टीम बनना शुरू होती है, जो वेपर्स उसके बनते हैं ना, वो फिर बॉटल के बाहर की तरफ आपको इन बबल्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो जो वेपर्स हैं एक्चुअली वो क्या हैं, गैस। हमने पीछे भी उससे डिस्कस किया था, दे आर एक्चुअली गैस। तो यहाँ पर भी बबल्स क्या हैं, गैस। सो हमने यहाँ पर गैस राइट कर दिया। लास्ट में द एक्चुअल लेमोनेड, जो इस बॉटल के अंदर जो लेमोनेड है, जो जूस आपको नज़र आ रहा है, ये फिर क्या होगा, वेरी गुड, दिस इज़ एक्चुअली लिक्विड। सो आई हैव डन लिक्विड हेयर, आपने भी इस तरह से राइट कर लेना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वर्क था। आई होप आपने इसको समझ लिया है और कर भी लिया है। अब आपने क्या करना है, लर्न करना है, लर्निंग की तरफ आ जाएं। तो आज जो वर्क किया है इसी को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर 7 इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम।